नमस्ते मित्रों, कलर ऑफ इमोशंस के इस चैनल पे आज आपका फिर से स्वागत है। और जो चर्चा आज हम करने जा रहे हैं वो चर्चा मेरे इस चैनल के ऊपर तो पहली बार हो रही है, लेकिन अगर आप सामाजिक परिवेश में देखेंगे तो जिस विषय को मैं उठाने वाली हूँ वो सारे में व्याप्त है। विषय है, क्या सफलता मिलने पर आपसी रिश्ते, हमारे प्रिय लोग हमसे दूर हो जाते हैं? क्या सफलता मिलने पर दो व्यक्ति जो एक ही परिवार का अभिन्न अंग है, क्या आपस में दूर हो जाते हैं? क्या उनके मन में द्वेष जन्म ले लेता है? ये ऐसा विषय है जो सुनने में शायद अटपटा लगे, लेकिन ये विषय यथार्थ है, ये सत्य है। आपने भी देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति सफल होता है तो वो अपने कार्यक्षेत्र में सफल होने लगता है तो परिवार के अंदर या मित्रों के अंदर या उसके जीवन साथी के साथ उसकी ट्यूनिंग नहीं बनती और उनके आपसी द्वेष कलह शुरू हो जाते हैं। और उसकी सफलता का जो लाभ, जो अनुभव, जो आनंद वो लेना चाहता है, उसे वो अंग्रेजी भाषा में कह सकते हैं एंजॉय ही नहीं कर पाता है। वो अपने कलेशों में ही अटका रह जाता है और सफलता हाथ लगकर भी उसके हाथ रीते रहते हैं, क्योंकि संबंधों का मधुर रस जो वो चाहता था वो उसे नहीं मिलता। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि ऐसा क्या होता है कि अपने ही लोग जो हमें चाहते हैं, जिनसे हमारी मित्रता होती है, जो हमें बड़े प्रिय होते हैं, सफल होने के ऊपर वो दूर होने लगते हैं। जब इस विषय में हम सोचते हैं तो हम ये पाते हैं कि जैसा कि हमारी बहुत सारी वीडियोस में मैंने पहले भी चर्चा की है कि हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, हर व्यक्ति समाज के अंदर अपना नाम बढ़ाना चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है कि लोग उसको पूछें, उसका मान हो, सम्मान हो। लेकिन जब एक व्यक्ति, परिवार का एक व्यक्ति समाज के किसी क्षेत्र में जाता है तो वहाँ पर वो देखते हैं कि सफल व्यक्ति का सम्मान अधिक हो रहा है, लोग उससे ज़्यादा निकट आने का प्रयास कर रहे हैं, लोग उससे जान पहचान बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लोग उसके साथ ज़्यादा आत्मीयता दिखा रहे हैं। और क्योंकि ये सब चीज़ें लुभावनी हैं, लोकेशना किसको पसंद नहीं, सबको पसंद है। वो उस लोकेशना में इतना बह जाता है कि उसके अपने निकट जनों के साथ उसके व्यवहार के अंदर एक रूखापन आ जाता है, एक पारदर्शी अहंकार जन्म ले लेता है। जो अहंकार वो चाहता नहीं है, उसने सोचा भी नहीं होता है, लेकिन उसके व्यवहार में वो अहंकार छलक जाता है। कहते हैं ना, अधजल गगरी छलकत जाए, कि क्योंकि उस शोहरत को, उस प्रशंसा को अभ्यास नहीं है संभालने का, इसलिए रिश्तों के अंदर उसे संभाल पाना और समाज के अंदर उसको व्यवस्थित कर पाने की योग्यता ना होने के कारण वो कड़वाहट का विषय बन जाते हैं उन लोगों के बीच में जो हमारे सबसे निकट होते हैं। क्योंकि निकट वाले व्यक्ति ही तो हमें सबसे ज़्यादा झेलते हैं, निकट वाले व्यक्तियों से ही तो हमारा रोज़ संपर्क होता है, निकट वाले व्यक्ति ही तो हमारी कमियों को जानते हैं। दूर वाले व्यक्तियों से तो हम कभी कभी मिलते हैं, इसलिए वो हमारे विषय में इतना नहीं जानते, वो सिर्फ हमारी सफलताओं के विषय में जानते हैं। लेकिन निकट वाले वो होते हैं जो ये जानते हैं कि आज अगर हम सफल हैं तो उसके अंदर उनका भी कितना योगदान रहा है। ऐसे कौन से पल थे जब हम सफल नहीं थे और हम कार्यक्षेत्र के अंदर प्रयास कर रहे थे, हम कार्यक्षेत्र में लड़ रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, तब उन्होंने हमारा कैसे कैसे सहयोग किया। लेकिन ये व्यक्ति की फितरत है, उसका स्वभाव है कि व्यक्ति अपनी कमियों को देखना नहीं चाहता। जिन लोगों ने उसकी कमियों को दूर किया होता है, उसकी सहायता की है, जब उसके पास और नए मित्र मिलते हैं तो वह उन लोगों को भूलता जाता है और उसको लगता है कि मेरा कद इतना ऊंचा है कि इनका मेरे साथ रहना, इनकी विवशता है, ये तो रहेंगे ही, मैं इतना बड़ा व्यक्ति हूँ। लेकिन उसका ऐसा विचार करना उसी के अपने लोगों के लिए कितना कष्टदायी होता है, उससे वो बिल्कुल भी सरोकार उसे नहीं होता, वो नहीं जानता, ना ही वो जानने का प्रयास करता। क्योंकि इस चकाचौंध के अंदर, शोहरत की इस चकाचौंध में वो इतना आनंदित रहता है, इतना मस्त हो जाता है कि उसको उसी का पान करने का बार बार अभ्यास होता है। और मित्रों, ऐसी स्थिति में वो लोग जो पहले उसके करीब थे वो उससे दूर होने लग जाते हैं, क्योंकि अहंकार भरी बातों से उनका दम घुटता है और उनको वो व्यक्ति नहीं चाहिए जो पहले उनका मित्र हुआ करता था, जिसके साथ उन्होंने सुख दुख बांटे थे। तो मित्रों, यहाँ बात आती है कि जब हम सफल होते हैं तो अपने लोगों से ही दूर हो जाते हैं, अपने जीवन साथी से दूर हो जाते हैं, हमारे बीच में बहुत सारे कलह जन्म ले लेते हैं। अगर हम देखें तो इसकी जिम्मेदारी उस पर ज़्यादा है जिसकी योग्यता ज़्यादा है,
क्योंकि जिसकी योग्यता है उसकी विचार करने की क्षमता भी ज़्यादा होगी, तभी वो योग्य बना है। तो ये उसका कर्तव्य बनता है कि जब रिश्तों के अंदर इस प्रकार की अड़चन आ रही हो, रिश्तों के अंदर इस प्रकार का तालमेल बिगड़ रहा हो, तो विचार करे कि उसकी तरफ से ऐसी कौन सी कमियां रही, उसकी तरफ से ऐसी कौन सी चूक हुई कि उसके अपने लोग ही उससे विमुख हो रहे हैं, उसके प्रति उदासीन हो रहे हैं, और वो अपनी शोहरत की चकाचौंध में अकेला है। वैसे ही बहुत सारे उदाहरण आजकल उन सफल लोगों के आपको देखने को मिलेंगे जो कि अपने जीवन लीला को ही समाप्त कर देते हैं, क्योंकि जो वो चाहते हैं, जिस भीड़ में वो लगे हुए हैं, और जो उनकी लोगों से अपेक्षाएं होती हैं, वो अपेक्षाएं जब पूरी होती नहीं दिखती तो उनका आत्मविश्वास इतना दृढ़ नहीं होता कि उसके आगे टिक पाएं, और वो इस संसार से विदा ले लेते हैं। तो मित्रों, मेरा इस विषय में जो आपको मैंने चर्चा की, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं, आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखिए, क्योंकि आज ये बताते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि मेरे इस परिवार में, कलर ऑफ इमोशंस के इस परिवार में सदस्यों की संख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है, और मुझे बहुत प्यार मिल रहा है, और बहुत कुछ जानने को मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है, बताने को मिल रहा है। यदि आप लोग सहयोग करेंगे और मेरे इस परिवार की सुदृढ़ता को बनाने का प्रयास करेंगे, तो आप मुझे अधिक से अधिक फीडबैक दीजिए, जिससे मैं इन परेशानियों का और बढ़िया ढंग से चर्चा कर सकूं, विस्तृतता से बता सकूं। और इसी के साथ मैं आज कहती हूं कि मैं अपनी वाणी को इस क्षण पर विराम देती हूं और आपसे लेती हूं विदा।